तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आज है आपका 16 जून और 16 जून को आपको बता दें सेकेंड शिफ्ट का आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि फ्रेंड्स समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में देखेंगे 16 जून सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस के सारे प्रश्न और इंग्लिश का जो प्रश्न है उसका जो वीडियो है आपको रात को 8 बजे तक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जो भी लोग एग्जाम देकर आ रहे हैं, जो भी प्रश्न छूट जाएंगे उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, साथ में इंग्लिश का भी जो भी याद हो। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपका पूछा गया था फ्रेंड्स आज का है कि भारत के किस राज्य में पोंगल है, जो पोंगल एक त्यौहार है जो कि मनाया जाता है। तो दोस्तों हम फर्स्ट शिफ्ट के आपके एनालिसिस वीडियो में हमने आपको बताया था जब असम का जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल आया था उसी में। ठीक है, कि पोंगल जो त्यौहार है फ्रेंड्स वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, पोंगल तमिल फसल का त्यौहार है, जिस तरह आपका जो माघ बिहू था असम का फसल त्यौहार था। ठीक है, ये आपका एक 4 दिवसीय त्यौहार है जो कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार सामान्यतः 14 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों अभी आपका फादर डे सेल चल रहा है, जिसमें दोस्तों आपका जो टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास है उस पर भी ऑफर चल रहा है। टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है फ्रेंड्स उस पर भी ऑफर चल रहा है। ठीक है, टेक्स्ट बुक के ईयरली पास पे दोस्तों आपको मात्र 269 रुपये में मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो है फ्रेंड्स वो आपका 449 में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अपना कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ में मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, आपको हर दिन एक लकी यूजर को आईफोन 14 भी मिलेगा, मतलब कि जो लोग लकी यूजर होंगे प्रत्येक दिन उनको आईफोन 16 भी इनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी लाभ उठाना चाहते हैं 16 से 18 जून तक इसका जो डेट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा कूपन कोड भी जरूर यूज़ कीजिएगा। जैसा कि टेक्स्ट बुक ऊपर आपको मालूम होगा 700 प्लस एग्जामों का, 70,000 प्लस मॉक टेस्ट विभिन्न एग्जामों का, चाहे एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या आपके स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट आपको इस पर देखने को मिलता है, साथ में साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो पूछा गया था आपका कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों मालूम होगा कि महात्मा गांधी को क्या कहा जाता है, राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग के मन में सवाल बहुत बार ये उपजा होगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। तो आपको बता दें कि महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता है वो आपका सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सुभाष चंद्र बोस की। इन्होंने देश के पिता यानी कि राष्ट्र के पिता महात्मा गांधी को कब संबोधित किया था। ठीक है, तो वो दिन था दोस्तों आपका 4 जून का 1944 का। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता जिसे कि राष्ट्रपिता का कर संबोधित किया था। बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दिया था। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इन्होंने हरिपुरा का जो सत्र हुआ था कांग्रेस का 1938 में, और त्रिपुरी का जो सत्र हुआ था 1939 में उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। लेकिन महात्मा गांधी के साथ मतभेदों के कारण त्रिपुरी से इस्तीफा दे दिया था 1939 वाला। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा भी दिया था दिल्ली चलो का और जय हिंद का। दोनों नारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना की जरूरत है कि दिल्ली चलो का नारा है जो कि किसने दिया था, और जय हिंद का नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। ठीक है, इसके अलावा उनकी एक आत्मकथा का भी नाम है द इंडियन स्ट्रगल, क्योंकि आत्मकथा आपका हर शिफ्ट में एक पूछा जा रहा है। तो आपको बता दें जो इंडियन स्ट्रगल जो आत्मकथा है फ्रेंड्स वो आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो अगला जो क्वेश्चन आपका है जनजाति गौरव दिवस के ऊपर कि जनजाति गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि जनजाति जो गौरव दिवस है वो दोस्तों आपका भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में बहादुर जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित करने हेतु 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। 15 नवंबर को आपका बिरसा मुंडा की जयंती होती है, जिन्हें पूरे भारत में आदिवासी समुदाय द्वारा भगवान के रूप में सम्मानित किया जाता है। ठीक है, उनका जन्म की बात करेंगे तो 1875 में 15 नवंबर के दिन हुआ था। वो मुंडा जनजाति से संबंधित है। साथ ही साथ उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में आधुनिक जो झारखंड है बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन के दौरान एक भारतीय आदिवासी धार्मिक सहस्त्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 नवंबर को हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1539, ठीक है, किसने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था? तो आपको बता दें शेर खान, ठीक है। शेर खान आपके ऑप्शन में होगा या शेर शाह सूरी होगा, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपके पास होगा, क्योंकि दोनों जो नाम है आपका इन्हीं का नाम है, शेर शाह सूरी का ही, ठीक है। चौसा का जो लड़ाई है आपका मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी, जो कि बिहार के राजा के जीवन को एक बाग से बचाने के लिए उन्हें शेर खां की उपाधि दी गई थी, उन्हीं के बीच आपका 26 जून 1539 के दिन आपका हुआ था। और शेर शाह सूरी को मुगल सम्राट हुमायूं को हराया था और फरीद अल दीन शेर शाह की उपाधि है जो कि धारण किया था, ठीक है। इसके अलावा चौसा की बात करेंगे तो चौसा आपका कहाँ पर पड़ता है? तो आधुनिक बिहार का एक स्थान है चौसा। इसके अलावा शेर शाह सूरी की बात करेंगे तो सूर्य समाज का संस्थापक आपके शेर शाह सूरी हैं। उन्होंने रुपया या रुपया मुद्रा की शुरुआत की थी। और इसके बाद आपका 1540 में कन्नौज का एक युद्ध हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 17 मई को शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच ही हुआ था। इस युद्ध को आपका बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध में भी हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हरा दिया था। और इस लड़ाई के बाद दिल्ली और आगरा राज्य जो कि शेर शाह के अधिकार में आ गया था। जो आप देखते होंगे कि हुमायूं का जो शासनकाल था फ्रेंड्स, वो आपका 1530 से 1500 आपका 40 था, ठीक है, 1530 से 1540 था। इसके अलावा 1555 से 1556 था, ठीक है। तो ये जो 10-15 साल का जो समय था फ्रेंड्स, उस पर आपका जो अधिकार क्या था, शेर शाह सूरी यानी कि शेर शाह सूरी जो कि सूर्य समाज के संस्थापक थे, उसी का अधिकार था। जो कि किस युद्ध के बाद हुआ था? तो बिलग्राम युद्ध, जो कि कन्नौज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह रिलेट करके आपको भी इसे देखना है और जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स कि भारत का जो सर्वाधिक जो आपका सीमा है वो आपका किस देश के साथ लगता है? तो आपको बता दें कि भारत का जो सर्वाधिक सीमा है आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बता दें कि भारत की जो कुल थल सीमा है आपका 15,106.7 किलोमीटर है। इसमें भारत के 92 जिले आते हैं और 17 राज्य शामिल है, ठीक है। भारत की जलीय सीमा की बात करेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर है। इसमें आपका 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो थल सीमा है वो दोस्तों आपका 4,096.7 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा है। और चीन के साथ भारत की जो कुल सीमा है 3,448 किलोमीटर है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है आपका 3,323 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा है जो कि दोस्तों आपका बांग्लादेश के साथ लगता है। और सबसे जो कम है फ्रेंड्स वो आपका किसके साथ लगता है? तो आपका अफ़गानिस्तान के साथ लगता है, ठीक है। तो सबसे कम दोस्तों आपका अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। मात्र 106 किलोमीटर का सीमा है भारत के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ लगता है। इसके अलावा कुल कितने देशों की सीमा भारत के साथ लगता है? तो कुल आपका 7 देशों की सीमा, जिसमें आपका चीन है, पाकिस्तान है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और आपका नेपाल है, ठीक है। इसके बाद देखें अगला जो क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज फ्रेंड्स वो आपका थोड़ा सा ये घुमावदार था कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में आपका जो मूल ह्रास को घटाने पर क्या निकलता है? तो ये दोस्तों आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। तो आपका राष्ट्रीय उत्पाद राइट आंसर था, ठीक है। तो सकल जो घरेलू उत्पाद में मूल ह्रास को घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसके अलावा कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि NNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP में से मूल ह्रास को घटाने से संदर्भित करना है। और सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है वो किसी निश्चित समयावधि के दौरान किसी देश या अन्य राज्य के उत्पादन के कारकों के द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार है। तो NNP = GNP माइनस मूल ह्रास, ठीक है। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि मौलिक कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति की जो रक्षा करना है और हिंसा से दूर रहना है वो किससे संबंधित है? तो ये देखिए 51 का यानी कि A ऑप्शन दिया गया था, 51 का G दिया गया था, 51 का J दिया गया था। इसके अलावा 51 का D दिया गया था, ठीक है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न फ्रेंड्स आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, जब हमने आपको सारा जो मौलिक कर्तव्य था 11 के 11 नंबर वाइज भी आपको हमने बताया था कि दो देखिए पहला जो 11 जो मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51A में है, जी तो मालूम होगा। तो 51A के
51A का जो आपका सब क्लोज ए है वो दोस्तों आपका देखिए ए में आपका आता है पहला संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय उद्योग और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यह 51 बड़ा ए का छोटा ए में आता है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा 51 छोटा बी के अंतर्गत आपका कौन आता है, तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना बी के अंतर्गत। और सी के जो अंतर्गत आपका आता है भारत की संपूर्णता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। ये आपका फर्स्ट टिप में पूछा गया था जब हमने आपको सारा मौलिक कर्तव्य लाइन बाय लाइन आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा डी में आपका कौन आता है, 51 के डी में देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। इसके अलावा ई में आपका आता है भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय, अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। इसके अलावा एफ में दोस्तों आपका आता है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपराओं को महत्व को समझना। इसके अलावा दोस्तों आपका 7 में आता है प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा करना है। इसके अलावा दोस्तों आपका 8 में आता है वैज्ञानिक सोच और मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना को विकास करना। और आपका ये आपका ई था, फिर एफ था फ्रेंड्स, फिर ये आपका जी था, ये आपका एस था। एक दोस्तों आपका आई में आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, तो यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों आपका आई ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जे में दोस्तों आपका आता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट और बढ़ावा का सतत प्रयास राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ती हुई उपलब्धियों की नई ऊंचाई को प्राप्त किया जा सके। और के में दोस्तों आपका आता है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स आपका 51 ए का आई राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा की घटना है, ठीक है। इनमें से एक ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड था, एक ऑप्शन आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड था, तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो करके ऑप्शन दिया गया था। तो अम्लीय वर्षा विभिन्न प्रकार की मानव गतिविधि का उप उत्पाद है जो कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के एकमात्र ऐसे देश का नाम बताना है जो कि शेर और बाघ दोनों एक साथ वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें ऐसा कौन सा देश है, तो ऐसा अपना जो देश है भारत राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गुजरात गिर अभ्यारण्य सहित राज्य के 8 जिलों में फैले 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 500 से ज़्यादा शेर रहते हैं। वर्ष 2015 में की गई अंतिम जनगणना के अनुसार गुजरात में शेरों की संख्या 523 थी, जबकि 11 मृत शेर पाए गए थे, ठीक है। तो आपका जो भी हो आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी PDF आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगला है पुरुष में मादा जननांग अंग क्या कहलाता है। तो पुरुष में जो आपका मादा जो जनांग अंग होता है वो आपका अंडक कार्पेल कहलाता है। यह पौधे के मादा युग्मकों और अंड कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है और बीजांड यानी कि ओवुलस में पाया जाता है, ठीक है। नर युग्मक मादा युग्मक से निषेचन करता है। निषेचित अंड कोशिकाएं बीजांड में विकसित और नर और बीज बन जाता है, ठीक है। इसका दोस्तों एक क्वेश्चन आप शायद ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि पुंकेश्वर, एक मिनट, पौधे का जनन अंग कौन सा होता है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। शायद कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग बताइएगा। तो उसका राइट आंसर शायद पुंकेश्वर ऑप्शन में दिया गया था, तो पुंकेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। पुंकेश्वर फूल का जनन अंग क्या है, तो आपका पुष्प का नर अंग है, ठीक है। तो देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा लैंग्वेज नहीं मिल पाया अभी तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किससे संबंधित है, ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री स्वनिधि जो योजना है जून 2022 में आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। यह एक सरकारी योजना है जो कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर रुपए तक कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ उठा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका छोटा दिया गया होगा, तो देख लीजिएगा आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सत्यजीत रे के बारे में कि कौन है, तो ये आपका फिल्म निर्माता है जो कि ऑप्शन में दिया गया था। फिल्म निर्माता के साथ साथ भारतीय निर्देशक भी हैं, पटकथा लेखक हैं, लेखक निबंधकार हैं, गीतकार हैं, ठीक है। लेकिन व्यापक रूप से सभी समय के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है, ठीक है। कौन कौन सा फिल्म किया है, तो द बिग सिटी, चारुलता, द म्यूजिक रूम, रे को द रूप ट्रिलॉजी, ये सब फिल्म है जो कि इनके द्वारा किए गए हैं निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जनजाति दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया था, बताना था। तो देखिए दक्षिण भारत में कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दक्षिण क्षेत्र के अंतर्गत आपका कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, केरल आता है, ठीक है। जहाँ पर आपका टोडा, कोरमा, गोंड, भील, कंडार, इडोला आदि जनजाति बसी हुई है, ठीक है।
तो देख लीजिएगा, 3 ऑप्शन इसमें से होगा, उसको छाट लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस चंपारण सत्याग्रह है जो कि किस वर्ष हुआ था। तो आपको 1917 में ये आपका सत्याग्रह हुआ है। चंपारण सत्याग्रह जिसे चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है, टिनकटिया प्रणाली की समस्या को देखने के लिए शुरू किया गया था, जिसमें चंपारण के किसानों के लिए कुल भूमि का 3/4 जो 20वां हिस्सा है नील उगाने के लिए मजबूर किया गया था। किसके आह्वान पर गांधी जी जो कि आपका चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ला के आह्वान पर आए थे। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह का प्रयोग था। इस आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, महादेव देसाई, नरसिंह पुरख गांधी आदि शामिल थे। और ये आपको 1917 में उत्तरी बिहार के तत्कालीन अविभाजित चंपारण जिले में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि इन निम्न में से किसे 2022 में गायन के क्षेत्र में गायक को पद्म अवार्ड दिया गया, यानी कि पद्म श्री दिया गया था। तो सोनू निगम इसका राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन था, जूडो खेल की उत्पत्ति किस देश से हुआ है, तो इसका राइट आंसर आपका जापान था। जूडो जापान देश में जन्मा है और जूडो खेल की शुरुआत जापान में हुई है। जूडो का जन्मदाता आपका डॉक्टर जिगारो कानो जापान में एक अध्यापक थे जिन्होंने वर्ष में इसे शुरू किया था। जूडो के खेल में जापानी कुश्ती भी कहा जाता है। जापानी यात्रियों के द्वारा खेल भारत में आया है। जापानी जूडो का अभ्यास एक हॉल में क्या करते थे, जिसे कि डूजॉक भी कहा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, वीरता नृत्य के साथ संबंधित है जो कि चेचक बीमारी के समाप्त होने पर होता है। तो वीरता नृत्य या वीरता नृत्य कहें तो पश्चिम बंगाल के सबसे प्रसिद्ध नृत्यों में से कि यह आपका क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, ठीक है। कल के शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए आप लोग से बोलते हैं कि जो लोग भी पीडीएफ नहीं पढ़ते हैं वो लोग पीडीएफ पढ़ें, और एक साथ का जो कंबाइल पीडीएफ है मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से आ सकते हैं। व्हाट्सएप चैट पर ज़्यादा जानकारी आपको वहीं पर मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर है, जो कि सकारात्मक व्यास से उभरने के बाद अक्सर चेचक नृत्य आमतौर पर स्थानीय देवताओं को धन्यवाद के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के सेकंड से पूछे गए थे, जो कि आपका 100% रियल है। बाकी टेस्ट बुक का जो ऑफर आप उठाना चाहते हैं, लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक जाइए, वहाँ से मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग फर्दर देश सेल का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।